सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिर तृतीय भाग का पाठ नंबर 5, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो बच्चों, यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह एक लोक कथा है। इस कथा में बताया गया है कि संकट के समय में चतुराई और तत्काल उचित उपाय करने से ही उस संकट से निकला जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है कि एक चंचल नाम का व्याध शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वयं जीविकाम निर्वाहयति स्म, कि वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवन, कि एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। कि अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान, कि अगले दिन सुबह जब चंचल वन में जाता है तो वह देखता है कि तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यत, कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्यपूर्ण एक व्याघ्र बद्ध आसित, एक शेर बंध गया है। सो अचिंत्यत, वह सोचने लगा, व्याघ्र शेर माम खादिष्यति, मुझे खा जाएगा, अतएव प्लायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत, अब शेर ने निवेदन किया कि भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयसि तरहि अहम त्वं हनिष्यामि, कि तुम्हारा कल्याण होगा, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तब उस शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, शेर थका हुआ था। सो अवदत, वो बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याँ जलम आनीय मम पिपासाम शमय, कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो या मुझे जल पिलाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा व्याधम अवदत, कि जब वह जल लेकर आता है तब व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, शेर ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, शमय में पिपासा, कि मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभिक्षुतो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला या शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधात्राय किमपि अकार्यम न भवति, कि भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला या नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्जन निर्वन्तते, और मलमूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थ समीहते, वास्तव में सब स्वार्थ की ही सिद्धि चाहते हैं या सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा,
वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः मनुष्य अस्माकं छायायां विरमन्ति, हमारी छाया में ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहर्त्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं दत्ति, फिर कुठारे कुल्हाड़ियों से प्रहर्त्य चोट मारकर असंभय हमें सर्वदा सदा कष्टम दत्ति, कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। सर्वे स्वार्थ समाहिते, कि सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति, कि समीपे पास में ही एका लोमशिका एक लोमड़ी बद्री गुलमानम पृष्ठे बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना छिपी हुई एवं वार्ताम शृणोति, इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, वह अचानक चंचल के पास जाकर कथ्यति, कहती है कि का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अह मात्र स्वस्य अवसरे तुम समागतवती, कि अरि मौसी ठीक समय पर आई हो तुम। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, मैंने इस शेर के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाए निखिलाम कथाम निवेद्यत, कि उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, वह फिर बाघ से अवदत् बोली, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। अब वो किसके पास गई? शेर के पास। वह उससे कहती है कि किस तरह से तुम इस जाल में बंध गए, यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, कि शेर ने उस वृत्तांत को, उस सारी घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः एकथ्यत, कि लोमड़ी ने फिर कहा कि संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, कि अब तुम मुझे बार बार कूद के दिखाओ। स तथैव समाचरत, वह उसी प्रकार से आचरण करता है। अनंतरम कूर्दनेन स श्रांत अभवत, कि बार बार कूदने से वह थक जाता है। जाले बद्ध से व्याघ्र क्लांत शनै निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, कि जाल में बंद कर वह थक जाता है, फिर वह असहाय हो जाता है। कौन? शेर। शेर असहाय होकर फिर से वह अपने प्राणों की भिक्षा मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका लोमड़ी ने शेर से कहा, सत्यम त्वया भणितम, कि तुमने सत्य कहा है, कि सर्वम स्वार्थम समेहति, कि सभी अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं या अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। अब है इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में है व्याधः शिकारियाँ बहेलियाँ, सवियाम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना, निवेदियत निवेदन किया, मोचयसी मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, निरसारियत निकाला, कलांतः थका हुआ, पिपासु प्यासा, समय शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निर्वतन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहर्त्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृसुसह हे मौसी, समागतवती पधारी आई, पधारिया आई, निखिलम संपूर्ण या पूरी, बाढ़म ठीक है या अच्छा,
प्रत्यक्षम अपने सामने। फिर है एक पदेन उत्तरतम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। इसमें पहला प्रश्न है व्याधस्य नाम किम आसीत, कि शिकारी का क्या नाम था। इसका उत्तर है चंचल है। फिर है चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, कि चंचल ने शेर को कहाँ देखा। इसका उत्तर है वने, वन में जाले, जाल के अंदर। फिर है कस्मे किमपि अकार्य न भवति, कि किसके लिए कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। इसका उत्तर है शुद्धात्राय, भूखे के लिए। फिर है सर्वम किम समीहते, कि सभी का समाहित किस में होता है। इसका उत्तर है स्वार्थम, स्वार्थ में। फिर बद्री गुलमानम पृष्ठे का नलिना आसित, कि बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था। इसका उत्तर है लोमशिका, लोमड़ी। फिर निसहायो व्याघ्र किम याचत, कि बेसहारे असहाय शेर ने क्या मांगा। इसका उत्तर है प्राणा भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। फिर पूर्ण वाक्य उत्तरतः लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है चंचलेन वने किम कृतम, कि चंचल वन में क्या कर रहा था, क्या करने गया था। इसका उत्तर है चंचलेन वने जालम विस्तारितम, कि चंचल वन में जाल को फैलाने गया था। फिर व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत, कि शेर की प्यास किस तरह से शांत हुई। इसका उत्तर व्याघ्र से पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, कि शेर की प्यास जल पीकर शांत हुई। फिर जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, कि जल पीकर शेर क्या बोला। इसका उत्तर जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पीकर शेर बोला सांप्रतम अहम बुभुक्षित अस्मि, कि इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर चंचल है मात्र स्वस्य इति का संबोधितवान, कि चंचल ने मौसी कहकर किसको संबोधित किया। इसका उत्तर है चंचल है मात्र स्वस्य इति लोमशिकाम संबोधितवान, कि चंचल ने मौसी लोमड़ी को कहकर संबोधित किया। फिर जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्टवाम व्याध किम आक्रोत, कि जाल में फिर से बंधे हुए शेर को देखकर शिकारी ने क्या किया। इसका उत्तर है जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्टवा व्याध प्रसन्न भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, कि जाल में फिर से बंधे हुए शेर को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर लौटा या घर गया। फिर है उदाहरणम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ण करे। इसमें उदाहरण दे रखा है मात्र, मात्र में प्रथमा विभक्ति है, एक वचन में माता मात्रो मात्र है। उसी तरह से स्वस्र है, स्वस्र में प्रथमा विभक्ति जो ऊपर माता है इसी के अनुसार चलेगी, स्वसा स्वसारो स्वसार है। फिर मात्र में तृतीय विभक्ति मात्रा मातृभ्याम मातृभी। तो स्वस्र की तृतीय विभक्ति है स्वस्त्रा स्वस्त्रभ्याम स्वस्त्रभी। फिर स्वस्त्र की सप्तमी विभक्ति स्वस्री स्वस्रो स्वस्रसु। तो इसमें मातृ की सप्तमी विभक्ति मातृ मात्रो मातृषु। फिर स्वस्त्र षष्ठी विभक्ति स्वसु स्वस्रो स्वस्नाम। तो मातृ की षष्ठी विभक्ति मातु मात्रो मातृनाम। फिर है धातु प्रत्ययम च लिखत, धातु प्रत्यय लिखें। इसमें उदाहरण गंतुम, गंतुम में धातु गम है और प्रत्यय तुमुन है। इसी तरह से दृष्टुम, दृश धातु तुमुन प्रत्यय। कर्णीय कृ धातु अनियर प्रत्यय। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा कृ धातु कत्वा प्रत्यय। तो बच्चों ये था पाठ 5। धन्यवाद।